Hello students of BBA second semester, welcome in your बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्लासेस एंड हम लोग सेवेंथ लेक्चर में जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन था उससे जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए हुए हैं और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने देखा क्वेश्चंस के आधार पे कि हर बार पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कल हम लोगों ने एक सवाल लगाया जिस तरह से क्वेश्चन पिछले 2-3 बार में पूछा गया था कि उसमें अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और उसमें वेरिएशन पूछ रहा है। तो यानी अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसका फार्मूला लगा के सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 करके डायरेक्ट हमने वहाँ से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला और उसका वेरिएशन बता दिया क्वेश्चन में कि किस डेटा सीरीज़ का वेरिएशन कितना है, किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन न दिया हो, ऐसे भी ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पूरे के पूरे 10 नंबर का, और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रहा है, सिर्फ क्लास इंटरवल दिया है डेटा में और 2 सीरीज़ दिया हुआ है उस क्लास इंटरवल का, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर मीन निकालेंगे और मीन निकाल करके स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 कर देंगे। तो मीन हम लोग पढ़ ही चुके हैं कैसे निकालते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन के भी फार्मूले को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस सवाल का प्रैक्टिस करते हैं कि इसको कैसे लगा रहे हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जब ये सवाल एग्ज़ाम में हमारे सामने होगा। तो क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है एग्जाम में कि फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो स्टेट विच सीरीज इज मोर वेरिएबल, यानी सीरीज ए एंड सीरीज बी, विच सीरीज इज मोर वेरिएबल इट हैज़ टू बी सॉल्व। ओके, देन वैल्यू हमारे सामने है, क्लास इंटरवल में दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और इस वैल्यू के लिए सीरीज ए और सीरीज बी 2 सीरीज़ दी हुई है, यानी इस वैल्यू का जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग सीरीज़ के लिए दी हुई है। तो इसी आधार पे दोनों सीरीज़ को हम सेग्रीगेट कर रहे हैं कि ये सीरीज ए की फ्रीक्वेंसी है 10, 18, 32, 40, 22, 18, और सीरीज़ बी की फ्रीक्वेंसी है 18, 22, 40, 32, 18 एंड 10। ओके, तो ये 2 सीरीज हमारे सामने हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्लास इंटरवल से सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन निकालेंगे। तो जैसा मीन निकालने के लिए हम क्या करते थे, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल वो हमारा ऑब्जर्वेशन होता था, जिसको हम एक्स की वैल्यू लिखते थे। तो जो हमारा वैल्यू ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, तो ये हमारा मिड पॉइंट निकलेगा। तो 10 और 20 का 15 हो जाएगा, 20 30 का 25, 30 to 40 का 35, 45, 65, 55, 65, इस तरह से ये मिड पॉइंट निकल गया। तो हमें सीरीज ए के लिए हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट दोनों सीरीज के लिए बराबर होगा, एक्स की वैल्यू बराबर होगी क्योंकि एक ही क्लास इंटरवल का है, तो ये निकल गया। और सीरीज ए के लिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 18, 32, 40, 22, 18, तो ये फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हमारे सामने सिंपल सवाल है, एक ऑब्जर्वेशन का कॉलम है और एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। अब जब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला था वो हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन करके देखा था, वही फार्मूला यहाँ यूज़ कर दे रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन के लिए यहाँ कैलकुलेटर का यूज़ किया जाएगा, आप लोगों को भी कैलकुलेटर अलाउ होगा, इसलिए आप लोग इसके जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और जोड़ से आप लोग घबराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर है, एकदम से बिल्कुल तुरंत इंटर करिए और वैल्यू आपके पास होगा। तो जोड़ घटाना गुणा भाग इन 4 चीज़ों के लिए कैलकुलेटर है। अंडर रूट स्क्वायर रूट के लिए भी कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि हम अंडर रूट कैसे निकालेंगे, जोड़ेंगे कैसे, इसको भाग कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ों के लिए आपको कैलकुलेटर मिलेगा एग्जाम में, आप लेके जाएंगे, अलाउ होगा एग्जाम में। तो हम डिफ्रेंशिएशन इसका जो डेविएशन निकालेंगे वो हमने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मान लिया 35, एक्स की सीरीज में 15, 25, 35, 45, 55, 65, इसमें से हमने 35 को सेंट्रल पार्ट के वैल्यू को हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो अब डी डेविएशन हमारा एक्स माइनस ए हो जाएगा, यानी एक्स के हर वैल्यू से 15, 25, 35, 45, 55, 65 से ए को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करें
तो यहाँ पे हमको दिख रहा है जब हमने d = x - a किया, यानी 15 - 35 - 20, 25 - 35 - 10, 35 - 35 0, 45 - 35 10, 55 - 35 20, 65 - 35 30। तो ये d मिल गया हमको। अब जो हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वो है √σfd² n - σfd/n का होल स्क्वायर। तो हमें d² चाहिए, d है तो यहाँ से हम f × d करके जोड़ देंगे तो σfd मिल जाएगा, और d² निकालेंगे तो f × d² करके जोड़ेंगे तो σfd² मिल जाएगा। तो अब इस d वाले कॉलम का स्क्वायर कर दें, -20 का 400, -10 का 100, 0 का 0, 10 का 100, 20 का 400, 30 का 900। क्लियर? तो यहाँ से d² मिल गया। अब हम f × d करें, यानी d वाला कॉलम जो है -20, -10, 0, 10, 20, 30, इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × -20, 18 × -10, -180, 32 × 0, 0, 40 × 10, 400, 22 × 20, 440, 18 × 30, 540। तो f × d का कॉलम मिल गया। इन सबको हमने जोड़ दिया तो क्या मिल गया, σfd। इन सबको जोड़ा तो -200 और -180 -380 हो गया, और 400 840 और 5 1380 आ गया, तो उसमें 380 माइनस हो गया तो 1000 बचा। तो ये σfd हमारे सामने 1000 आ गया। अब f को जोड़ देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो सारे f वाले कॉलम को जोड़ा हमने, 10, 18, 32, 40, 22, 18, तो इसका 140 आ गया। तो σf यानी n की वैल्यू 140 आ गई। अब हम f × d² करेंगे, यानी 4000 f 10 × 400, 4018 × 100, 1800, 32 × 0, 0, 40 × 100, 4000, 22 × 400, 8800, 18 × 900, 16200। इसको हमको करना कुछ नहीं, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब इसको f × d² को सबको जोड़ दें हम, 4000, 1800, 4000, 8800, 16200, तो सबको जोड़ने पे मिलेगा हमें 34800। तो ये हमें मिल गया। यहाँ से 3 वैल्यू हमको चाहिए, एक n की चाहिए जो σf से मिल गई, एक σfd चाहिए जो fd को जोड़ने से मिल गई, fd² को जोड़ा तो σfd² मिल गया। अब इन तीनों वैल्यू को हम इस फार्मूले में आएंगे। हमारे सामने फार्मूला कौन सा है, सिग्मा = √σfd² n - σfd/n का होल स्क्वायर। तो अब σfd² की वैल्यू 34800 बटे में 140 माइनस σfd की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाई 140। इसका जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे तो आएगा 50.97, और 34800 में 140 से डिवाइड किया तो आया 248.57। इसमें से 50.97 को माइनस किया तो आया 197.6। तो 197.6 को हम अंडर रूट कैलकुलेटर से प्रेस किया, बस उसमें 197.6 लिखना है, और अंडर रूट का बटन ऊपर जो साइन वाला बटन है उसको प्रेस करना है। सीधे हमें वैल्यू स्क्रीन पे आ जाएगी 14.05। ओके, तो यहाँ से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा की वैल्यू मिल गई 14.05। अब हमको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए सिग्मा के साथ साथ एक्स बार चाहिए। तो अब हम डेविएशन से निकाल रहे हैं, तो एक्स बार से डेविएशन का क्या फार्मूला है, a + σfd/n। तो a हमें पता है, हमने 35 एज्यूम किया है। σfd भी अभी हमने सॉल्व किया था, तो σfd निकाला था 1000 डिवाइडेड बाई 140। तो 1000 डिवाइडेड बाई 140 किया तो 7.14 आया। तो 35 + 7.14 यानी 42.14, ये एक्स बार की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सिंपल फार्मूला, σ/x बार × 100। सिग्मा आया था 14.05 और एक्स बार आया 42.14, तो 14.05/42.14 × 100 बिल्कुल ये कैलकुलेटर सॉल्व करके दे देगा आपको 0.334 × 100 यानी 33.34%। तो सीरीज ए के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया वो आया 33.34%। अब एकदम सेम यही काम करना है हमको, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदल के सीरीज बी के लिए। चलते हैं आगे। अब सीरीज बी के लिए देखिए, सेम वही काम हमने किया है। एक्स तो वही होगा, चूँकि क्लास इंटरवल एक ही है,
तो 15, 25, 35, 45, 55, 65 और फ्रीक्वेंसी है वही सीरीज बी की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 18, 22, 40, 32, 18, 10। अब इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ भी सिग्मा एफ या एन की वैल्यू यहाँ मिल गई 140 आ गई। अब हमको क्या चाहिए, डी चाहिए। तो डी जब x वही है तो एज्यूम हमने उसमें भी 35 किया था तो इसमें भी 35 करके डी निकाल लें तो डी हमें सेम मिल जाएगा। -20, -10, 0, 10, 20, 30 जैसे उसमें किया था x माइनस ए करके। अब फिर डी स्क्वायर भी जब करेंगे तो भी सेम मिल जाएगा। तो डी और डी स्क्वायर सेम है, हमारा यहाँ डिफ़र क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी, यानी f की वैल्यू यहाँ वेरी कर रही है। तो अब इसको हम f इंटू डी और फिर f इंटू डी, यानी f वाले कॉलम से d को और f वाले कॉलम से d स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके दो कॉलम बनेगा f इंटू डी और f इंटू डी स्क्वायर। f इंटू डी को फिर जब जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ डी मिल जाएगा। तो 18 इंटू -20 -360, 22 इंटू -10 -220, 40 इंटू 0 0, 32 इंटू 10 320, 18 इंटू 20 360 एंड 10 इंटू 30 300। इसमें प्लस प्लस एक साथ जुड़ जाएगा और माइनस माइनस एक साथ जुड़ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 980 और इधर हो जाएगा 580। तो 980 माइनस 580 400 यहाँ बच गया। सिग्मा एफ डी की वैल्यू हो गई 400। ओके, अब f इंटू डी स्क्वायर, तो f और डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, यानी 18 इंटू 400, 22 इंटू 100, 40 इंटू 0 0, 32 इंटू 100 3200, 18 इंटू 400 7200, 10 इंटू 900 9000। अब इन सब का प्लस है, ये सब प्लस करेंगे f इंटू डी स्क्वायर तो टोटल में आ जाएगा 28,800। इस बड़े बड़े कैलकुलेशन से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ये सब कैलकुलेटर कर रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे फिर हम फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर 28,800 अपॉन एन की वैल्यू 140 और माइनस 400, यानी सिग्मा एफ डी 400 अपॉन 140 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 8.18 और 2 इसको जब करेंगे 28,800 को 140 से करेंगे तो 205.71। अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो आएगा 197.53। तो इसको जब अंडर रूट प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 14.05, यानी सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई 14.05। अब यहाँ के लिए चूँकि यहाँ फ्रीक्वेंसी डिफ़र कर रही है तो फिर यहाँ के लिए हम x बार भी डिफ़र करेगा। तो x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो a 35 एज्यूम किया है और प्लस सिग्मा एफ डी 400 और n की वैल्यू 140, यानी 400 अपॉन 140 2.85, तो 35 प्लस 2.85 37.85। यानी यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पे दोनों का सिग्मा बराबर आ गया, ठीक है। सिग्मा इसका भी 14.05, इसका भी 14.05, लेकिन इसका जो एवरेज है वो 42.14 आया है और इसका कितना आया है, इसका आया है 37.85। तो अब इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तो सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, यानी 14.05 अपॉन 37.85 इंटू 100। अब इसको भी कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो 0.3712 इंटू 100, यानी 37.12% इसका आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखेंगे जो ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया है वो आया है 33.34% और इसका आया है 37.12%। तो 37.12% और 33.34% दोनों को आपस में कंपेयर करके हम वेरिएबिलिटी बता पाएंगे। तब हम इस क्वेश्चंस के लिए हम क्या लिखेंगे, कंक्लूज़न लिखेंगे। और कंक्लूज़न में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, डेटा सीरीज़ की वेरिएबिलिटी बताता है, यानी जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा उसकी वेरिएबिलिटी उस डेटा सीरीज की ज़्यादा होगी और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उसकी वेरिएबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो कंक्लूज़न में हम आएंगे तो देखेंगे कि द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सीरीज़ बी के लिए 37.12% निकला, विच इज ग्रेटर दैन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सीरीज ए
वो क्या है 33.34%। यानी कि सीरीज बी का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो क्या है, ज़्यादा है, और सीरीज ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, कम है। दोनों का देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर था, एकदम इक्वल 14.05 14.05, लेकिन दोनों का मीन था वो क्या था, डिफर था, यानी मीन में डिफरेंस था। तो जब मीन में डिफरेंसेस थे तो उनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी डिफर आएगा, उसमें भी डिफरेंस आया। और बी का 37.12% यानी ज़्यादा है, तो ज़्यादा ये डेटा सीरीज ज़्यादा वेरिएबल होगा, और सीरीज ए का 33.34% है, यानी इसका वेरिएशन कम होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कंक्लूजन में, सो सीरीज बी इज़ मोर वेरिएबल, यानी जिस भी डेटा सीरीज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा उस डेटा सीरीज की वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। यानी अब आप एक चीज़ जानिए कि वो डेटा सीरीज आपके लिए हमेशा अच्छा होगा जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना ही कम होगा वो डेटा सीरीज बहुत ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है, स्टेबल होगा, वो वेरिएबल कम होगा। तो ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। तो ये दो सवाल इसको हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, एक कल कर लिया था, एक आज। अब इसको आप दोनों लगा लीजिए, तो जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो इन्हीं में से होगा, ठीक है। और मेन मीडियन मोड से एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। ओके, थैंक यू। इसको आप लोग इस क्वेश्चन को समझ के, वीडियो को देख के और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके होमवर्क अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।